हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड रिलेशन। आज हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्रम्प साहब का कॉल आया था नरेंद्र मोदी जी को और मोदी जी ने उसको इग्नोर कर दिया। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल छपा है जर्मन न्यूज़पेपर में, जहां पे ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प साहब ने 4 बार नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया और मोदी जी ने चारों बार इग्नोर कर दिया। ऐसा क्या कारण हुआ होगा कि नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन आज वो ट्रम्प के कॉल को इग्नोर कर रहे हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे कि आखिर न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, उनके परसेप्शन से क्या हुआ होगा जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी ने कॉल इग्नोर किया ट्रम्प साहब का। तो पहले हम वो आर्टिकल देखते हैं जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रम्प साहब, जो कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, उनके कॉल को इग्नोर कर रहे हैं। ये वियोन न्यूज़पेपर का खबर है जो ये बता रहा है कि जर्मन न्यूज़पेपर है जिसने ये क्लेम किया है कि ट्रम्प साहब ने 4 बार कॉल किया नरेंद्र मोदी जी को और मोदी जी ने कॉल को इग्नोर कर दिया। उन वियोन के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि जो टेरिफ थ्रेट दिया गया है इंडिया को रशियन ऑयल परचेज करने के कारण, जो पनिशमेंट दिया जा रहा है, उसके कारण नरेंद्र मोदी और भारत गवर्नमेंट इंसल्टेड फील कर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रम्प साहब दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे मित्र कहा करते थे। तो ये जो न्यूज़पेपर है, जर्मन न्यूज़पेपर FAZ, इनके द्वारा क्लेम किया गया है ये। तो न्यूज़पेपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, थॉर्स्टन बर्नर ये आर्टिकल राइटर हैं इसी न्यूज़पेपर में। इन्होंने ही क्लेम किया है कि नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया गया ट्रम्प के द्वारा और नरेंद्र मोदी जी ने वो कॉल इग्नोर कर दिया। ये अनबिलीवेबल है, क्योंकि ट्रम्प दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं और इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन एक ग्रोइंग इकोनॉमी को अमेरिका से कॉन्फ्लिक्ट मोल लेना ये असंभव, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि नरेंद्र मोदी ट्रम्प के कॉल को इग्नोर करेंगे। खैर, नरेंद्र मोदी जी ने इतना करेज दिखाया कि वो ट्रम्प के कॉल को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रम्प इंडिया के साथ जो रिलेशन है USA का ख़राब कर रहे हैं, अभी इस समय वो नीचे से नीचे ही जा रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए वो सोच ही नहीं रहे हैं। तो ट्रम्प का ईगो के कारण इंडिया का और US का रिलेशन ख़राब हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला जो सामने दिख रहा है, वो पहला कारण ये है कि ट्रम्प इंडिया पे इम्पोज कर दिया उन्होंने 50% टैरिफ का। ये एज अ पनिशमेंट बताया जा रहा है कि एज अ पनिशमेंट रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं, उसके कारण ये पनिशमेंट दिया जा रहा है। लेकिन ये पनिशमेंट नहीं, ये मैटर कुछ और है। मैटर ये है कि USA चाहता है इंडियन एग्रो मार्केट को कैप्चर करना। US की कंपनीज चाहती है कि इंडियन एग्रो मार्केट में अपना एक जगह बनाए और इंडियन एग्रो कंपनीज को पूरी तरीके से बैठा दिया जाए। और नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ये चाहता है कि वो अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को, अपने फिशरमैन्स के इंटरेस्ट को बचा करके रखे, अपने डेयरी फार्मर्स के इंटरेस्ट को बचा करके रखें। अगर इस समय इंडिया बो डाउन कर जाता है USA के सामने, तो हम अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और US कंपनी का हेजमनी यहाँ पे हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि US जो भी करना चाहेगा, उसका जो भी मन करेगा, जिस तरह का मोनोपोली वो लाना चाहेगा, जो भी हमारे फॉरेन पॉलिसी में भी इंटरवीन करेगा, और फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो नरेंद्र मोदी अपने कंट्री के इंटरेस्ट को बचा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपने कंट्री के इंटरेस्ट को यहाँ पे इम्पोज करना चाहते हैं। वो इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज़ को भी इंटरप्रेट करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी US के हिसाब से चलेगा। और भारत के आज़ादी के बाद आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ किसी थर्ड कंट्री के हिसाब से चला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कारण रहा होगा जो ट्रंप साहब ने कॉल किया और मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। टेलीग्राफ इंडिया ने ये आर्टिकल जर्मन आर्टिकल के अगेंस्ट में पब्लिश किया है कि क्या क्या कारण है, क्या जर्मन पब्लिशर क्या सोच रहे हैं, किसके कारण नरेंद्र मोदी जी ने इग्नोर किया होगा। इसमें सबसे पहला कारण ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इंसल्टेड फील कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने 50% का टैरिफ इंपोज कर दिया है इंडिया पर। क्योंकि इंडिया ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 50% का टैरिफ इंडिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी हमें आने वाला है।
50% टेरिफ। टेरिफ का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये का बिक रहा है यूएस में, इंडियन प्रोडक्ट, अब 50% इम्पोज होने के बाद वो 150 रुपये का बिकेगा, तो उसका डिमांड कम हो जाएगा और हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, और ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को डिरेल करने का एक टैक्टिक्स है। तो इसके साथ साथ एक दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पाकिस्तान का अलाइनमेंट यूएस के साथ हो रहा है, पाकिस्तान और यूएस का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है, वो भी एक कारण बताया जा रहा है जो नरेंद्र मोदी को इंसल्टेड फील करा रहा है या भारत गवर्नमेंट को इंसल्टेड फील करा रहा है। भारत ये हमेशा बोलता रहा है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड कंट्री है और यूएसए उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और यूएस का अलाइनमेंट बढ़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा रहे हैं, पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे जा करके मीटिंग्स कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज में काम कर रहे हैं। यानी कि ये दर्शा रहा है कि अमेरिका हमेशा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान को वो हमेशा बच्चे की तरह पालता है। इंडिया को जैसे ही कंट्रोल करना होता है वो पाकिस्तान को उसका सपोर्ट करना तेज़ी से बढ़ने लगता है, उसको एड भी मिलना चालू हो जाता है, वर्ल्ड बैंक से भी मिलता है एड, अदर इंटरनेशनल बैंक से भी एड मिलना चालू हो जाता है ताकि वो इंडिया को कंट्रोल में रख सके। अमेरिका इंडिया को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ नहीं देखना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को लगता है एक तो हमने चाइना को बढ़ा दिया है, चाइना तो कंट्रोल में आ नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका को तो दम ही नहीं है चाइना पे टैरिफ इंपोज करने का। तो अगर इंडिया भी इकोनॉमिकली पावर हो जाएगा तो इंडिया को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वो हमेशा उसका टैक्टिस रहा है कि इंडिया को इतना भी लीवरेज नहीं दे दिया जाए कि वो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो जाए कि हमारे पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर दें। ये दूसरा कारण था जो बताया गया है इस आर्टिकल में। और जैसे कि आपको पता होगा कि 27 अगस्त से 50% टेरिफ इम्पोज हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट इसको कंसिडरेशन में रख करके अपने पॉलिसीज़ को चेंज कर रही है। हम भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उस टेरिफ से बच सकें। एक दूसरा कारण और भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि ट्रंप साहब ने, वो कुछ भी बोल जाते हैं, उनके मन में कुछ भी आता है, कुछ भी बोल जाते हैं। तो ट्रंप साहब ने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि इंडिया और रसिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, वो दोनों मिलकर अगर डुबाना चाहते हैं तो साथ में मिलकर डुबा सकते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ट्रंप ये कैसे बोल पाएँ कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी? इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इंडिया नंबर 1 फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और उसके बाद भी ये ट्रंप द्वारा बताया गया कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, जो कि हमारे अपोजिशन लीडर भी उसको एम्फेसाइज किए हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि इंडियन इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी नहीं है, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हम आगे और भी बढ़ेंगे। हम इंडिया ऐसे सैमसंग्स, ऐसे टैरिफ पहले भी झेल चुका है अमेरिका से, और हम उससे बहुत ही बेहतर तरीके से आगे निकले हैं और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तक पहुँच पाए। हम इन फ्यूचर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाले, 2028 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हो जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा कारण यह है कि हमारा एग्रो इंडस्ट्री पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है, हमारे एग्रो इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बैठाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गेहूं का खेती करते हैं, अगर यूएसए से गेहूं इंपोर्ट होना चालू हो जाएगा तो हमारे फार्मर्स का गेहूं वहाँ पे बिक नहीं पाएगा, और बिकेगा नहीं तो इवेंचुअली फार्मर्स गेहूं का खेती करना छोड़ देंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे यूएस पे, चाहे वो गेहूँ का खेती या डेयरी प्रोडक्ट्स, किसी भी तरह का एग्रो इंडस्ट्री पे अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारे फॉरेन पॉलिसीज़, हमारे डिफेंस पॉलिसीज़, हमारे इंटरनल पॉलिसीज सारे पे यूएसए का हेजेमनी होगा। और यूएसए यही चाहता ही है, जो कि हम इस समय कन्फ्रंट्रेट कर रहे हैं उसके साथ। हमारे रिलेशंस है उनके साथ बढ़िया। हम इंडिया और यूएस दोनों भी बोलते हैं कि हम, यूएस बोलता है इंडिया हमारा फ्रेंडली कंट्री है, इंडिया भी बोलता है यूएस हमारा फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन इस समय का सिचुएशन में हमारा इंडिया और यूएस का रिलेशन बहुत ही नीचे, निम्न स्तर पर जा चुका है। दूसरा चीज़ ये है कि इस इम्प्लीकेशंस का इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ने वाला है। सबसे पहला इफेक्ट पड़ने वाला है कि यूएस का एक ग्रैंड प्लान था इंडो पैसिफिक अलायंस का, जहाँ पे एक क्वाड बनाया गया था, जापान, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया का। जिस हिसाब से यूएस अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर अपने फॉरेन पॉलिसी पे चल रहा है, नियर फ्यूचर ऐसा लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह का क्वाड समिट होने वाला है। और ये क्वाड समिट एक ठंडे बस्ते में चला गया है, क्योंकि इंडिया अमेरिका का हेजेमनी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। इंडिया से बेस मांगा गया, इंडिया ने बेस भी प्रोवाइड नहीं किया। इंडियन एग्रो इंडस्ट्री मांगा जा रहा है, वो भी नहीं दे रहा है। तो इंडिया तो यूएस का हेजेमनी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इस कारण यूएस इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, टेरिफ पे टेरिफ लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रसिया से तेल खरीद रहा है, इसके लिए किया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। यहाँ पे गेम कुछ और चल रहा है।
हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो डिरेल होगी 50% अगर टैरिफ लग जाता है। जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 6.5% से ग्रो करेंगे, हो सकता है कि 5.5% से ग्रो करें। इस आर्टिकल में भी यही चीज़ बताया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और कंसर्न है नरेंद्र मोदी का कि जिस तरह से वियतनाम और यूएस का ट्रेड डील हुआ था ऑन अ फोन कॉल, यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी फ़ोन कॉल पे ट्रेड डील डिस्कस किए थे, और इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि डील कंप्लीट हो चुका है, जबकि इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। और इस ट्रैप में इंडिया फंसना नहीं चाहता है। अब यूएस अपना रिलेशंस को खराब कर रहा है। आप एक तरफ देख रहे होंगे कि इंडिया और चाइना का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है। इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि इंडिया और चाइना का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है क्योंकि इन दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है, और जो परेशान करने वाला कंट्री है वो कॉमन है, अमेरिका। अमेरिका चाइना को भी परेशान करता है, अमेरिका इंडिया को भी परेशान करता है। इसलिए ये चाइना और इंडिया का कॉमन इंटरेस्ट के कारण हमारे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है कि हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को भी सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा हमारा इंडिया और चाइना का बीच में फ़्लाइट एक्टिविटीज़ भी चालू हो गई है, स्टूडेंट वीज़ा भी चालू हो गया है। तो धीरे धीरे हमारा और चाइना का, इंडिया और चाइना का रिलेशंस इंप्रूव हो रहा है। इस बात को देखकर अमेरिका कंसर्न है, जिसके कारण ही ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल किया था। लेकिन ट्रंप जिस ईगो के साथ कॉल कर रहे हैं उस हिसाब से इंडिया चलना नहीं चाहता है। आपको पता होगा कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट होने वाला है चाइना में। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी चाइना जाने वाले हैं। उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इंडिया के विजिट पे आए थे और बायलैटरल डिस्कशन हुआ। समिट से पहले जो भी इनपुट्स होते हैं उस पर डिस्कशन हुआ, टॉपिक पे डिस्कशन हुआ, और फाइनली हम समिट तक रीच कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का भव्य वेलकम करने वाले हैं, पर्सनली वेलकम करने वाले हैं। यहाँ पे चाइना, रशिया और इंडिया का भी एक ग्रेट प्लान है कि हम एक RIC ग्रुप बनाएं, जहाँ पे ट्राइका बनाएं, ताकि हम यूएस के साथ भिड़ सकें, यूएस को हम कन्फ्रंट कर सकें, यूएस का जो हेजोमनी है उसको ब्रेक कर सकें। यूएस को डर यह है कि अगर ब्रिक्स अपना करेंसी बना लेता है, अगर जिस तरह से अमेरिका इंडिया पे प्रेशराइज कर रहा है, टैरिफ वॉर कर रहा है, अगर ब्रिक्स मिल करके एक रातों रात करेंसी बना लेते हैं तो डॉलर का जो करेंसी है, डॉलर है, वो डॉलर एज ए ग्लोबल करेंसी है, वो वीक होना चालू हो जाएगा और धीरे धीरे यूएस का हेजोमनी कम हो जाएगा। इस कारण भी यूएस थोड़ा टेंस है, ताकि वो चाहता है कि ब्रिक्स किसी भी तरह का कोई करेंसी ना निकाले। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप बता सकते हैं, और YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।